हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रॉफिट भाई इंडियाज न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। अभी निफ्टी भी अपना काफी ऊपर निकल गया है, जैसे आप देख रहे हो। आई थिंक आज अगर 25,600 के ऊपर क्लोजिंग आ जाती है, दैट इज टुडे 16 अक्टूबर, अगर हम 25,000 का वो लेवल तोड़ देते हैं, दैट विल बी ए फिनोमिनल। 25,600 का, सॉरी, दैट विल बी अ फिनोमिनल रिकवरी, कंसिडरिंग कि आई थिंक एक महीना पहले हम लोग लैंग्विश कर रहे थे 24,500 600 वट, वहां से 1,000 पॉइंट ऊपर आके सी वी आर ऑलमोस्ट एट द कस्प ऑफ लाइफ टाइम हाई अगेन, वेरी क्लोज टू दिवाली। सो दैट कॉल वेंट परफेक्ट दैट टाइम, जब एफ आई आई बेच रहे थे निरंतर। इस चैनल पे आप लोग को निफ्टी लेवल पे बताया था कि यहाँ से गिरावट कम और सपोर्ट स्ट्रॉन्ग और चढ़ान ज्यादा है। लेकिन आई कैन गेट व्हाट मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स आर थिंकिंग। ये सब तो हो गया, लेकिन आपको अभी भी ये लग रहा होगा कि भाई निफ्टी तो आ गया ऑलमोस्ट लाइफ टाइम हाई, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो इतना ऊपर क्यों नहीं दिख रहा है? इफ एनी वन ऑफ यू इज फीलिंग दिस, अभी के अभी कमेंट में शूट मी अ यस, या दैट्स ट्रू। सो उसका रीजन है कि निफ्टी जो है वो एक टॉप 50 कंपनीज का बेंचमार्क है। हम सबके पोर्टफोलियो में जरूरी नहीं है आपके पास निफ्टी 50 कंपनीज होंगी। इनफैक्ट दिस इज वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम इन टूडेज वीडियो। मोस्ट रिटेल इन्वेस्टर्स most of the retail investors would get into non-nifty 50 and maybe not non-nifty 500 companies। और वहां आप किसी से या तो फास्ट ग्रोथ के चक्कर में या कंपनी के फंडामेंटल देखे बिना आप कहीं ना कहीं कोई ट्रेड बनाने की कोशिश करते हैं। और जब मार्केट बेंचमार्क ऊपर आता है, स्मॉल एंड मिड कैप सपोर्ट करते हैं। लुक एट बैंक निफ्टी ने क्या जबरदस्त सपोर्ट किया है। मतलब इवन अ स्टॉक, मैं सिर्फ एग्जांपल ले रहा हूँ कि इतनी नेगेटिविटी के बाद, नॉट अ बाय और सेल रिकमेंडेशन, इतने नेगेटिविटी के बाद भी समथिंग लाइक एक्सिस बैंक ऑल्सो केम बैक फ्रॉम, लिटरली फ्रॉम राइजिंग फ्रॉम द फीनिक्स, यू नो, या सो राइजिंग फ्रॉम द एशेज लाइक अ फीनिक्स। मेरे को लगा ही कुछ गड़बड़ हो रही है उसमें, या सो आई फॉरगॉट दैट वन लाइन। मतलब कहाँ से मरते मरते ऊपर आ गए। सो बिकॉज क्या है कि एफ आई आई की सेलिंग कम होती रही, दिख रही थी लास्ट मंथ से। बाइंग नहीं आ रही थी, बट सेलिंग का क्वांटम कम हो रहा था। एफ आई डी आई के नंबर्स में ही पूरा खेल छुपा हुआ था। और अभी क्या है, इफ निफ्टी गिव्स अ क्लोजिंग अबव 25,600, तो ये जो बचे हुए शॉर्ट्स है सिस्टम में, ये शॉर्ट कवरिंग लाके निफ्टी को और आगे धकेल देते हैं। सो दैट शॉर्ट कवरिंग इज बेसिकली व्हाट शुड ड्राइव एट 25,600 के ऊपर, तो वो ड्राइव करना चाहिए अनदर 300 400 पॉइंट्स एटलीस्ट। अगला रेजिस्टेंस तो मुझे 25,800 के ऊपर ही दिख रहा है। इनफैक्ट आज ही मेंबर्स ओनली सेक्शन में मैं एक वीडियो डालूंगा जहां हम निफ्टी के आगे के अब व्हाट नेक्स्ट की बात करेंगे। यहाँ तक तो हम आ गए, व्हाट नेक्स्ट। बट रिटेल इन्वेस्टर्स से मेरी गुजारिश है कि आपका जो भी स्टॉक है, अगर वो फंडामेंटली वेल थॉट आउट है, प्रूवन है, क्वार्टरली रिजल्ट्स अच्छे आ रहे हैं, जब तक ग्रोथ है तब तक पैसा उसको चेस करेगा। अनलेस उसमें कोई ऑपरेटर का गेम तो नहीं हो रहा है, ये देखना भी हमारा ही काम है ना भाई। तो जब तक उसमें ग्रोथ है तब तक पैसा, बिग मनी विल चेज। और जहां ग्रोथ डिप होने लगे, या आपको लगे कि यार ये स्टॉक जो रिटर्न्स दे रहा था वो अभी मैच नहीं कर रहे हैं, वहां आपको ऐसी सिचुएशन आएगी कि निफ्टी ग्रो कर रहा है और मेरा पोर्टफोलियो ग्रो ही नहीं कर रहा है। सो इट्स नॉट अ बैड सिचुएशन। द मोस्ट important thing to avoid is rushing into a trade and then rushing exiting a trade। हम दोनों में शायद जल्दी करते हैं, ट्रेड भी जल्दी लेते हैं, फिर जब वो ऊपर आ रहा होता है तो प्रॉफिट को पालना सीखना पड़ेगा। आई थिंक आज का बजवर्ड है, अपने प्रॉफिट को पालना सीखिए। फॉर एग्जाम्पल आईआरएफसी, एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ। जब वो 115 पे गिरा था, हमारे मेंबर्स सेक्शन में हम लोग अक्सर एग्जाम्पल्स यूज करते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम के द्वारा। सो आईआरएफसी वाज ऑलवेज इन माय लिस्ट, क्योंकि उसको मैंने ट्रैक किया हुआ है एज पर सपोर्ट रेजिस्टेंस। 111 पे उसका लॉन्ग स्टैंडिंग सपोर्ट है, तो वो जितनी बार भी 145 से 125 पे आया, मुझे पता था कि एवरेजिंग के लिए 115 118, वर्स्ट केस में 111 इज अ वेरी गुड लेवल, 111 12। अब वहां से वो आज 125 26 पे आ गया, कंपनी के रिजल्ट्स भी अच्छे आए। इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज, इफ यू लुक फ्रॉम 115 से 125, 10 रुपीज, बट इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज इट इज 9 9.5%।
So that's a very good growth in 1.5 month if you get 9% on a 10 rupee move in a company which is fundamentally doing good, जबकि वो सरकारी है और 225 के हाई से नीचे गिरी हुई है, यानी अपने लाइफ टाइम हाई से आधे दाम पे मिल रही है, तो रूम भी है ऊपर जाने के लिए, देयर इज स्कोप फॉर इट टू गो अपवर्ड्स एज वेल। तो ऐसे ट्रेड बनता है कि मैं कहाँ कैसे वैल्यू ट्रेडिंग। सो वी कॉल इट इन आवर मेंबर सेक्शन, आई हैव कॉइन्ड दिस नेम कॉल्ड एज वैल्यू ट्रेडिंग। वैल्यू ट्रेडिंग में हम वो स्टॉक्स पकड़ते हैं जो नॉट ओनली, जरूरी नहीं निफ्टी का पार्ट हो, कोशिश करता हूँ निफ्टी और थोड़े लार्ज कैप्स और सेफ्टी विद ग्रोथ। सेफ्टी विद ग्रोथ इज माय मोटो। तो कोशिश करते हैं कि वो स्टॉक्स पकड़ें जिसमें पैसे भी सेफ रहे और साल का 20-22% रिटर्न बन जाए। अगर आईआरएफसी का आप ये मूव देखोगे तो 9.5% तो यही बन गया। लेकिन लालच, ग्रीड ये होती है कि 9.5% 1-1.5 महीने में बन गया है, अब मेरे पास पूरा साल पड़ा है, 10.5 महीने में खाली थोड़ी बैठूंगा। बात वो नहीं है। बात ये है मेरे रिटेल इन्वेस्टर्स, क्या आप 20% कंसिस्टेंट कमा सकते हैं तो आप वॉरेन बफेट को बीट कर रहे हैं। वॉरेन बफेट कंपाउंडिंग 19.5% के आसपास है फॉर द लास्ट 65 ईयर्स। अगर आप हर साल 20% कमाते हो, कंपाउंड करते हो अपना ट्रेडिंग कैपिटल, तो चाहे आप 5 लाख से शुरू करो, अगले साल 6 लाख, फिर उसके अगले 720, फिर उसके अगले 850, ऐसे करते करते आप हर साल अगर 20% कंपाउंड करो तो आपका कैपिटल भी ग्रो करता है। और हमको थोड़ी स्टॉक से प्यार है यार, हमको तो पैसे से प्यार है ना। आपको पैसा सिक्योर रखना है या स्टॉक सिक्योर रखना है? तो स्टॉक सिक्योर्ड हो, सेफ हो, तो ज्यादा पैसे कमाएंगे क्योंकि आप मल्टीपल ट्रेड ले सकते हो। आप रिलायंस का एग्जांपल ले लो, एक साल के अंदर ये सबसे बड़ी कंपनी देश की हमें कम से कम 2 या 3 बार मौका देती है टू मेक 10%, 10% इन ईच स्विंग। कुछ लोग इसको, कुछ ज्ञानी ध्यानी लोग इसको स्विंग ट्रेडिंग बोलते हैं, हम लोग इसको पोजिशनल ट्रेड बोलते हैं, वैल्यू ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेड का सबसे अच्छा पार्ट ये है दैट आप पोजिशन बनाएं, पोजिशन की कदर करें और 1-2-3-4 महीने बैठे रहें तो आपको मूव मिल जाएगा। वेयर रिटेल इन्वेस्टर्स लूज मनी इज, हम पोजिशन बनाते हैं, एवरेजिंग भी कर लेते हैं, लेकिन फिर हमसे बैठा नहीं जाता, है ना, सही बात है ना। आपसे और आपके जैसे, हमारे जैसे कई लोगों से खाली बैठा नहीं जाता है, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ काम करने की आदत है, तो आपको लगता है स्टॉक मार्केट में भी रोज काम करना है। एक्चुअली दैट इज वेयर वी ऑल, यू ऑल लूज मनी। और इसीलिए सेबी को वो मौका मिलता है वो डेटा दिखाने का कि 90% रिटेल एफएनओ में पैसा खोते हैं। वाह। ना कुछ रिसर्च किया, ना देखा उसमें से कितने वन टाइम है कितने रेगुलर है, कुछ किया नहीं, खाली बस आके डेटा छोड़ दिया हर साल। तो इससे और तो ऑन टॉप ऑफ दैट द ऑडेसिटी टू मेक एफएनओ ट्रेडिंग मोर डिफिकल्ट, वो भी किया है काम, ताकि आपके जैसे लोग हवा हो जाए। भाई, एक तरीका है ट्रेड करने का, अगर आप जानना चाहते हो, अगेन, सैटरडे 18 अक्टूबर, फर्स्ट टाइम प्रॉफिट बाय इंडिया इज हैविंग अ पेड सेशन। 550 रुपया, 551 रुपीज उसका फीस है। सैटरडे 18 अक्टूबर रात को 9:05 वी विल हैव अ 45 मिनट ट्रेडिंग मास्टर क्लास, जिसमें जो चीजें हम मेंबर सेक्शन में बताते हैं उसका एक झलक, एक स्नैपशॉट आपको मिलेगा कि पोजिशनल ट्रेड करके कैश मार्केट में ही कैसे 20% बनाया जा सकता है, सेफ स्टॉक्स में, सेफ्टी के साथ। इसमें से कोई स्टॉक बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है। whatever stocks I have mentioned in this video and all my videos on the channel, none of them are buy or sell recommendations. They are only for training and educational purposes. Let us be very clear. In the masterclass also, we are going to share examples for training and educational purposes. तो और हमारे जितने मेंबर्स हैं जो आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर सारे मेंबर्स के लिए वो रिकॉर्डिंग 19 अक्टूबर संडे को मिल जाएगी, मेंबर सेक्शन में फ्री रिकॉर्डिंग है, वो आपको मिल जाएगी। और उसी से निकलेगा अगले हफ्ते हमारा ट्रेडिंग वीडियो बुक, या ट्रेडिंग के सारे गुण। मेरे 15 साल का ऐसे तो मार्केट एक्सपीरियंस 25 साल है, लेकिन 15 साल का एक्टिव ट्रेडिंग का जो एक्सपीरियंस है, जो जो मैंने सीखा है ट्रेडिंग जर्नल में, उसका एक वीडियो निकलेगा मेंबर सेक्शन में जिसका नाम है भाव भगवान छे, राइट।
वो रिलीज डेट है 24 अक्टूबर, बट उसका एक स्नैपशॉट आपको देखने मिलेगा सैटरडे 18 अक्टूबर रात को 9:05। तो मेरी रिटेल इन्वेस्टर्स से हाथ जोड़ के विनती है, ये सरकारी बाबू लोग को मौका मत दो कि ये आपके नाम पे ऐसे कहें कि 90% लोग लॉस करते। ट्रेडिंग इज अ वेरी सीरियस प्रोफेशन। अगर मैं इस प्रोफेशन में थोड़ा बहुत ट्रेडिंग करता हूँ और पार्ट ऑफ द प्रोफेशन है, तो मेरी ट्रेडर्स कम्युनिटी जो है, मैं इस बिजनेस की बहुत इज्जत करता हूँ। आई वैल्यू इट, आई रिस्पेक्ट इट, आई बाउ डाउन टू इट, राइट। तो ये कोई सट्टा जुआ मटका नहीं है, राइट। दिस इज अ वेरी सीरियस बिजनेस एंड इट इन्वॉल्व सीरियस मनी। व्हाइट कॉलर बिजनेस है, व्हाइट का पैसा लगता है, व्हाइट में करना चाहिए और ग्रीन में कमाना चाहिए, राइट। हमेशा देखो कि जब लॉसेस हो रहे हैं, लॉसेस जल्दी काटे, और अगर प्रॉफिट हो रहा है तो प्रॉफिट को पालना सीखे। आईआरएफसी अगर 125 पे आ गया है और आपको लगता है कि आपका, एग्जांपल दे रहा हूं, अगेन नॉट अ बायोसेल रिकमेंडेशन, अगेन आपको लगता है कि आपका 9% बन गया है, तो सपोज मैंने अगर उसमें मान लो 1 लाख रुपए लगाए होते फॉर एग्जाम्पल, और मेरे 9 साढ़े 9 हजार बन गए। अब 125 आ गया, अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या तो मैं पूरा सेल करके वापस उसमें एंट्री ले लूं, या मैं पूरा सेल करके 2-3 दिन बाद उसी भाव के आसपास 50,000 रुपीज डाल के सेकंड दोबारा पोजीशन बना लूं। 50,000 क्यों? क्योंकि अगर मैं नेक्स्ट टाइम कैपिटल कम रखूंगा, तो मेरे पास पीछे अगर वो गिरे 125 से दोबारा 115 में गिरे, जो सिक्लिकल और साइडवेज मूवमेंट में होता है ना, स्टॉक एक ही रेंज में चलता है, निफ्टी भी एक ही रेंज में चल रहा था, तो अगर वो दोबारा गिरे, तो मैं 115 पे एवरेज करने के लिए, 111 पे मेरे लेवल पे अगर आए, तो एवरेज करने के लिए मेरे पास कैपिटल होना चाहिए। इसीलिए फर्स्ट पोजीशन में इफ वी हैव ऑलरेडी एंटर्ड विद 1 लाख, और मान लो मेरा ट्रेडिंग कैपिटल 1 लाख का ही है, तो सेकेंड टाइम अगर मुझे 9.5 से ऊपर उसी स्टॉक में दिख रहा है कि ये 135 तक जाएगा शायद, अगर मुझे रूम दिख रहा है, तो मैं कोशिश करूंगा कि आधे कैपिटल से उसको ऊपर प्ले करूं और 50,000 के कैपिटल पे 125 to 135, विच इज द नेक्स्ट 7-8% कमा लूं। अब इसमें बहुत फैक्टर्स आते हैं। स्टॉक का आरएसआई क्या है, रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स आरएसआई, स्टोकेस्टिक क्या बोलता है, बॉलिंजर बैंड क्या है, ये सब टेक्निकल इंडिकेटर्स है। मैं आरएसआई फॉलो करता हूँ, तो मैं उसी, क्योंकि मेरे लिए वो काम किया है। आरएसआई, प्राइस वॉल्यूम ब्रेकआउट, प्राइस वॉल्यूम कितना है, पिवट लेवल्स कितने हैं, सपोर्ट कहाँ है, रेजिस्टेंस कहाँ है, दैट्स इट। चाहे वो इंडेक्स हो, स्टॉक हो, आप ये 5 गणित भी लगाओगे तो आप प्राइस मूवमेंट पकड़ सकते हो। एंड वन मोर थिंग, डिलीवरी वॉल्यूम कितना है, कितने लोग स्टॉक में अगर बाइंग हो रही है, भाव ऊपर जा रहा है, तो डिलीवरी कितने लोग लेके जा रहे हैं, ये बहुत बहुत मैटर करता है दोस्तों। ठीक है, आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। आई होप आप में से अगर कोई रजिस्टर करना चाहता है, तो इस वीडियो के पिंड कमेंट में, पिंड कमेंट ऑफ दिस वीडियो में आपको वो रजिस्ट्रेशन डिटेल्स मिल जाएंगे। यू कैन रजिस्टर फॉर आवर ट्रेडिंग मास्टर क्लास ऑन 18 अक्टूबर सैटरडे रात को 9:05। उसका फी है 551 रुपये। हमारे करंट मेंबर्स के लिए वो कंप्लीटली फ्री है। सारे मेंबर्स को उसका रिकॉर्डिंग मिल जाएगा संडे अगले ही दिन। और अगर आप ट्रेडिंग मास्टर क्लास अटेंड नहीं करना चाहते हो और उसके बनिस्पत, यानी विद अगेंस्ट दैट, आप सोचते हो कि मैं 1 महीने का मेंबरशिप लेके देख लूं, आप वो भी कर सकते हो। वो तो आपके लिए एक्चुअली ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। मेरे 5-6 मेंबर्स ने वैसा किया है कि इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 551 ऑन द ट्रेडिंग मास्टर क्लास, दे हैव एक्चुअली टेकन अप एंड ट्राइड आवर मेंबरशिप एंड दे आर वेरी हैप्पी, एक्चुअली स्पीकिंग। तो सच्चा चैनल है, नीयत साफ है, सब कुछ सच्चा है। इसको दाल खिचड़ी की तरह सच्चा ही रहने देंगे। आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो वेरी सून, टिल देन, जय हिंद, जय महाराष्ट्र, कीप प्रॉफिटिंग।